काशी में मठ मंदिरों पर टैक्स को लेकर संत समाज में उबाल, आमरण अनशन तक की चेतावनी। काशी, जो विश्व भर में सनातन परंपरा, साधना और मोक्ष की नगरी के रूप में जानी जाती है, आज एक बार फिर बड़े विवाद के केंद्र में आ गई है। वाराणसी नगर निगम द्वारा मठों और मंदिरों पर ग्रह कर, जलकर और सिवर कर लगाए जाने को लेकर संत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नगर निगम की ओर से टैक्स न जमा करने पर कई मठों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें 15 दिनों के भीतर टैक्स न देने पर कुर्की की चेतावनी दी गई है। इस कार्रवाई ने काशी के संतों, महंतों और धार्मिक संस्थानों को झकझोर कर रख दिया है। नगर निगम के नोटिस सामने आने के बाद काशी के प्रमुख मठों में हलचल तेज हो गई है। संतों का कहना है कि जिन मठों और मंदिरों के पास कोई व्यावसायिक आय का साधन नहीं है, उन पर टैक्स लगाना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि सनातन परंपरा पर सीधा प्रहार भी है। इस विरोध के क्रम में वाराणसी के पातालपुरी मठ में संतों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम के इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद संतों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि मठों और मंदिरों को टैक्स से पूरी तरह मुक्त नहीं किया गया तो वे देशव्यापी आंदोलन के साथ आमरण अनशन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। संतों ने इस मुद्दे को केवल वाराणसी तक सीमित न रखते हुए देश भर के मठों और मंदिरों तक ले जाने का फैसला किया है। इसके तहत लगभग 20,000 मठों और मंदिरों को राम नाम की पाती भेजी जा रही है, ताकि पूरा संत समाज एक मंच पर आकर इस फैसले का विरोध कर सके। अगर आप भी मानते हैं कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह का टैक्स सनातन परंपरा के खिलाफ है, तो इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपनी राय साझा करें और प्रशासन तक जनभावना पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। पातालपुरी मठ के जगत गुरु बालक देवाचार्य ने नगर निगम की कार्रवाई को ऐतिहासिक भूल करार देते हुए कहा कि इतिहास में धार्मिक स्थलों पर टैक्स लगाने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में भी मठ और मंदिरों पर इस तरह का टैक्स नहीं लगाया गया था, लेकिन आज स्वतंत्र भारत में काशी जैसी पवित्र नगरी में ऐसा हो रहा है। उनके अनुसार जिन मठों और मंदिरों की भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहां टैक्स लगाया जाना तर्कसंगत हो सकता है, लेकिन जिन धार्मिक स्थलों की कोई नियमित आय नहीं है, उन्हें पूरी तरह टैक्स मुक्त रखा जाना चाहिए। दूसरी ओर नगर निगम अपने फैसले को नियमों के तहत सही ठहरा रहा है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि मठों को नियमानुसार डिमांड नोटिस जारी किए गए थे। संतों के निवेदन पर नवंबर महीने में प्राप्त आवेदनों की जांच कराई गई, जिसके बाद कई मठों का ग्रह कर माफ कर दिया गया है। हालांकि जलकर और सीवर कर नियमों के तहत देय है, इसलिए इन्हें माफ नहीं किया जा सकता और इसी आधार पर संशोधित बिल जारी किए गए हैं। संत समाज का तर्क है कि मठों और मंदिरों के पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं होता। ऐसे में जलकर और सीवर कर जैसी देनदारियां उनके लिए असंभव है। संतों का कहना है कि यह केवल टैक्स का मुद्दा नहीं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, परंपरा और आस्था से जुड़ा सवाल है। यदि आज मठों और मंदिरों पर टैक्स लगाया गया तो कल अन्य धार्मिक गतिविधियों पर भी सरकारी हस्तक्षेप बढ़ सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर संत समाज और प्रशासन के बीच बातचीत जारी है, लेकिन दोनों पक्षों के रुख को देखते हुए टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है। यदि समय रहते कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला तो काशी से उठने वाली यह आवाज देश भर के मठों और मंदिरों तक पहुंच सकती है और एक बड़े धार्मिक आंदोलन का रूप ले सकती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या मठों और मंदिरों को टैक्स से पूरी तरह मुक्त किया जाना चाहिए या नगर निगम का फैसला नियमों के तहत सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर लिखें और इस खबर को साझा कर संत समाज की आवाज को मजबूती दें।